इलस्ट्रेशन नंबर 10, फॉलोइंग आर द एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लाभ एंड शुभ। फिर लास्ट में लिखा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिपोर्टेड। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए और बैलेंस शीट दी है। ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दे दिया, यानी अब अगर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो वो हमारे लिए कहलाएगा रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और लास्ट में कहा है राइट एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड फाइनल अकाउंट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, दोनों पार्टनर का बैलेंस शीट दे दी, उसमें लाभ का कैपिटल के सामने लिखा है 40,000 और शुभ में कैपिटल के सामने लिखा है 30,000। वैसे ही ड्राइंग्स भी दिया है, तो ड्राइंग्स डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स पहले पार्टनर का 12,000 दे दिया है और दूसरे पार्टनर का 6,000 दिया है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% करेंगे तो पहले पार्टनर का 2,000 और दूसरे पार्टनर का 1,500। ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाभ एंड शुभ, $2,000 and 1,500, that is total 3,500। सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा है 10% डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड। हमें फिक्स्ड एसेट्स पे 10% डेप्रीशिएशन लेना है। फिक्स्ड एसेट्स हमें दे दिया 60,000, 10% डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स एसेट साइड 60,000, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 10%, दैट इज 6,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 54,000। माइनस किया, दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जितना हमने माइनस किया उतना, दैट इज 6,000। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में कहा है प्रीपेड रेंट इज 200। हमें रेंट में से प्रीपेड रेंट माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर रेंट दिया ही नहीं है, तो हम लोग माइनस किस में से करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होता है रेंट, यानी इनडायरेक्टली हम लोग ऑफिस एक्सपेंस में से रेंट माइनस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है। ऑफिस एक्सपेंस इज गिवन 20,000, उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट, जो हमें एडजस्टमेंट में दे दिया दैट इज 200, आउटर कॉलम में 19800। माइनस किया, दूसरी इफेक्ट एसेट साइड प्रीपेड रेंट, जितना माइनस किया उतना, दैट इज 200। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसको हम लोग कहेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट। रिसीवेबल इंटरेस्ट प्लस होता है इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड लिखेंगे, दैट इज 12,000 प्लस रिसीवेबल इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट में हमें दे दिया है 400, आउटर कॉलम में 12400। ये हमारी इनकम कहलाएगी और इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना हमने प्लस किया उतना 400। देन आफ्टर फिफ्थ एडजस्टमेंट मेंटेन बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 600। बैड डेब्ट्स रिजर्व डेटर्स में से माइनस होता है, हमारे पास डेटर्स नहीं दिया, करंट एसेट्स लिखा है, करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स इंक्लूड है, तो करंट एसेट्स हम लोग लिखेंगे 28,000, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व 600, आउटर कॉलम 27400। बैड डेब्ट्स का टेबल हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैड डेब्ट्स रिजर्व ही लिखना है, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व, प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो ऑपोजिट साइड। देन आफ्टर सिक्स्थ एडजस्टमेंट टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 2,000। अगर सेल्स बुक अंडरकास्ट हो, इसका मतलब ये कि सेल्स का टोटल कम आया, सेल्स टोटल कम आया तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट।
ये एंट्री के हिसाब से हम लोग इफेक्ट पास करेंगे। सेल्स क्रेडिट हो रहा है यानी सेल्स में प्लस होगा, अंडर कास्ट हो तो प्लस, ओवर कास्ट हो तो माइनस, और सस्पेंस हम लोग माइनस कर देंगे। अंदर सस्पेंस अकाउंट दिया उसमें से सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देने का। तो सबसे पहले सेल्स में प्लस करते हैं, बाय सेल्स 1,96,000 प्लस अंडर कास्ट दैट इज 2,000, आउटर कॉलम में 1,98,000, और दूसरा सस्पेंस अकाउंट माइनस हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट लायबिलिटी साइड लिखा है तो लायबिलिटी साइड ही लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट 2,000 माइनस अंडर कास्ट ऑफ सेल्स 2,000, तो सस्पेंस अकाउंट नील। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी एक बार चलेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है परचेज ऑफ 800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, दैट इज हमारे लिए हुआ अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस होता है, यहाँ पे परचेज नहीं लिखा लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज इंक्लूड होता है तो हम लोग इनडायरेक्टली प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,16,000, उसमें प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज दैट इज 800, तो आउटर कॉलम में 1,16,800। दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस होगा। यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिखी है 8,000, लायबिलिटीज़ के अंदर ही क्रेडिटर्स इंक्लूड होते हैं तो इनडायरेक्टली लायबिलिटीज़ में हम लोग प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। लायबिलिटीज़ 8,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 800, तो आउटर कॉलम में 8800। एडजस्टमेंट सभी फिनिश हुई, हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं दी। अब स्टार्ट करेंगे जो जो बाकी है वो लिखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, $16,000। फाइनेंशियल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 4,000। सन्ड्री एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 4,000। उसके बाद क्रेडिट साइड सेल्स हो गया, सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री इनकम 2,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनिश। उसके नीचे बैलेंस शीट दी है। लाभ का कैपिटल खत्म, पूरा हो गया। शुभ का भी कैपिटल अकाउंट का पूरा हो गया। कैपिटल लिख डाला, ड्राइंग लिख डाला, नेट प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, लायबिलिटीज लिख डाली, सस्पेंस अकाउंट भी हो गया, एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, करंट एसेट्स भी हो गया। अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 1,98,000 बड़ा आ रहा है। ये सेम टोटल डेबिट साइड 1,98,000 माइनस करके हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। दैट इज 81200। ये जो डेबिट हुआ यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 81200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 83600। ये सेम टोटल डेबिट साइड 83600 और वैल्यू माइनस करके अब हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट दैट इज 33200। ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय नेट प्रॉफिट 33200। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 33200 बड़ा आ रहा है। ये सेम टोटल डेबिट साइड 33200 और हमें बैलेंस मिलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले बैलेंस फाइंड करते हैं। 33200 में से 3500 माइनस करेंगे दैट इज 29700। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेट प्रॉफिट हमारे पास पहले दिया हुआ है 22800 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 15200। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये प्रॉफिट को। तो पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 17820
और दूसरे पार्टनर का 11,880। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल में क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 17,820 एंड 11,880। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल पहले पार्टनर का 59,820, ये सेम टोटल डेबिट साइड 59,820 हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। पहले पार्टनर का 47,820, वैसे दूसरे पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल 4,3380, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे 4,3380 और यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 6,000 माइनस करके 37,380, ये बैलेंस लिखेंगे लायबिलिटीज साइड। कैपिटल अकाउंट में लाभ एंड शुभ, पहले पार्टनर का 47,820 और दूसरे पार्टनर का 37,380, टोटल आएगा 85,200 और फाइनली बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, दैट इज़ 94,000 लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 था ये।